मेरे जीवन का गीत तो सदा तेरा हो जय जयकार। पाऊं मैं तेरा आधार, जागा गहरा सागर गूंजे मैं भंवरा, सांसों में हरदम प्राणों में समर्पण, प्रेम का दिया जला। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुयायी बनना चाहता है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आवे। क्रूस पवित्रता का चिन्ह है। क्रूस त्याग का चिन्ह है। क्रूस निस्वार्थ का चिन्ह है। प्रभु के शिष्यों के लिए पवित्रता, त्याग और निस्वार्थ की भावना अनिवार्य है। जब तक इन गुणों को हम धारण नहीं करेंगे, जैसे कि मानो हम क्रिस्त के मन को अपनाते हैं, धारण करते हैं, हम क्रिस्त के शिष्य, सुयोग्य शिष्य नहीं हो सकते हैं। आज का सभी पाठ जो पवित्र पुस्तक से पढ़ा जाएगा, हमें अपना ध्यान आकर्षित करता है। पवित्रता और प्रभु के संदेशवाहक बनने का जो निमंत्रण है, वो दोनों एक साथ चलता है। प्रभु उसी को बुलाता है जो पवित्र है, और जो पवित्र है वही प्रभु के संदेशवाहक बन सकता है, और उसी का हर जगह हर समय स्वागत होता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए। अपने पापों को याद कर प्रभु से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया कहे
हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु के प्रकाश ने पाप और घृणा का अंधकार नष्ट कर दिया है। तू दयापूर्वक हमारा पथ प्रदर्शन कर, जिसे हम उसी प्रकाश में जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन को अपने सत्य से तथा हृदय को अपने प्रेम से संचालित करने की कृपा कर। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 13वां इतवार। राजाओं के दूसरे ग्रंथ से आज का पहला पाठ। एलियस किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था, तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं, वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलियस किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलियस ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलियस ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलियस ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा मैं तेरी करुणा के गीत। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा मैं तेरी करुणा के गीत।
इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। तेरे करुणा के गीत गाता रहूंगा, मैं तेरे करुणा के गीत। रोमियो के नाम संत पौलुस के पद से आज का दूसरा पाठ। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए। पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। खुशी के हम गाए गाए, प्रभु को हम अपनाए अपनाए, वचन प्रभु का हर जन मन में जग में हम फैलाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 37 से 42 तक। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि नबी परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाला परमेश्वर का संदेशवाहक है। तो परमेश्वर के संदेश को लेकर लोगों तक संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचता है और परमेश्वर की ओर से बोलता है और परमेश्वर की ओर से उन्हें लोगों को सिखाता है। परमेश्वर का संदेशवाहक सुनने वालों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है अपने जीवन और अपने संदेश द्वारा। संदेशवाहक का जीवन अति महत्वपूर्ण है इस सिलसिले में। यदि संदेशवाहक उस संदेश को ले जाने योग्य है, तब ही जो संदेश वो पहुंचाता है उस संदेश का प्रभाव या उस संदेश का फल उत्पन्न होगा। फल क्या है? संदेश को सुनने वाले प्रभु की ओर मुड़ेंगे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु परमेश्वर के प्रजा बनेंगे। बात यही हमने पहले पाठ में नबी एलिशा के बारे में सुना। एलिशा प्रभु का संदेशवाहक था, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाला था और लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करने का एक माध्यम, एक वाहक चुना गया था। हम ठीक देखते हैं पहले पाठ में एलिशा के बारे में, वो स्त्री जो उसे स्थान दिया विश्राम करने के लिए, उसे भोजन दिया, उसे अतिथि बनाया, वो क्या बोलती है? वास्तव में ये संत महात्मा है, ये धर्मात्मा पुरुष है, ये जरूर परमेश्वर का प्रिय संदेशवाहक है। वो स्त्री एलिशा के आचरण, एलिशा के विचार और एलिशा के अहोभाव से प्रभावित होकर, उसके पवित्रता को परख कर, उसे अनुभव कर ये घोषित करती है, ये वास्तव में योग्य संदेशवाहक है, ये वास्तव में प्रभु का नबी है, वास्तव में प्रभु का नबी है। सुसमाचार ठीक इसी बात की चर्चा करता है। आज का सुसमाचार, जो मेरा शिष्य होना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरी ओर से लोगों तक मेरा बनकर पहुंचना चाहता है, मेरे संदेश को, मेरी शिक्षा को प्रमाणित करना चाहता है, वो त्याग देगा अपने परिवार को, वो क्रूस उठाएगा अपने कंधे पर। तब लोग समझेंगे ये सही में प्रभु का शिष्य है, सही में इसका संदेश प्रभु की ओर से है। ये संदेशवाहक, ये शिष्य, ये अनुयायी ये समझता है कि प्रभु क्या कहना चाहता है, प्रभु का संदेश का तात्पर्य क्या है और प्रभु की संदेश का मांग क्या है, उस पर अपने जीवन के लिए चुनौतियां क्या है। ये सारी बातों को गहरे रूप में ये शिष्य समझता है और उसे क्रूस की तरह अपने कंधे पर ले लेता है और चलता है उस संदेश को बांटने के लिए, उस संदेश का प्रमाण अपने जीवन द्वारा, अपने कार्य द्वारा लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए।
यदि इस तरह शिष्य सुयोग्य बनेगा, त्याग कर क्रूस को अपने कंधे पर उठाकर, तब उसका संदेश का प्रभाव जन जन तक, जन जन के हृदय में पड़ेगा और वो सब प्रभु की ओर मुड़ेंगे, सब प्रभु की ओर आकर्षित किए जाएंगे, सब प्रभु के वेदी के इर्द गिर्द एकत्रित हो जाएंगे, प्रभु के प्रिय प्रजा बनेंगे और सब जानेंगे प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही एकमात्र मुक्तिदाता है, प्रभु ही एकमात्र उद्धार करता है। प्रभु के शिष्य होने का मकसद यही है। हम सब बुलाए गए हैं बपतिस्मा द्वारा, जैसे पौलुस रोमियो को लिखते भी कहते हैं। बपतिस्मा संस्कार के वरदान द्वारा हमें दान के रूप में ये कृपा मिला है संदेशवाहक बनने के लिए। हम क्रिस्तीय हैं, हम क्रिस्त को अपनाए हैं और क्रिस्त के मन को हम जानते हैं, क्रिस्त के धारणा को अपना धारणा हम बनाए हैं, उसके आज्ञा को हमारे ऊपर वस्त्र की तरह जो ओढ़े हैं। जैसे तुम अपने को प्यार करते हो, दूसरे को भी प्यार करो, यही हमारा वस्त्र है, प्रभु की जो नई आज्ञा। और वही सच में प्रभु का दिया हुआ क्रूस है। जब तक इस क्रूस को हम अपने कंधे पर नहीं लेंगे, कोई हमें पहचानेगा नहीं कि हम क्रिस्त के हैं। जब तक हम इस क्रूस को अपने कंधे पर लेकर चलकर उस संदेश को, क्रूस के संदेश को बांटेंगे, कोई नहीं इस संदेश को ग्रहण करेगा, कोई नहीं मानेगा ये क्रिस्त का संदेश है। क्रिस्त के या क्रिस्त के शिष्य बनने के लिए एकमात्र गुण और एकमात्र योग्यता पवित्रता है। उस नबी को, उस स्त्री ने पवित्र आदमी या पवित्र पुरुष या पवित्र धर्मात्मा समझकर उसे अपने यहाँ स्वागत किया। ठीक उसी तरह जब हम जाएंगे प्रमाणित करने के लिए, हम जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में क्रिस्तीय बनकर जिएं। जो क्रूस हम उठाते हैं, जो त्याग हम करते हैं, जो धारणा हम जो अपनाते हैं, उसी को देखकर लोग समझेंगे कि हम क्रिस्त के हैं और हमारा संदेश प्रभु की ओर से है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा और जैसे पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, हम सबको ये सौभाग्य और ये जिम्मेदारी और ये बुलाहट के रूप में दिया गया है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अपनाएं, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अपनाकर पवित्र बनकर, योग्य बनकर आगे बढ़े, प्रमाणित करने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, प्रचार करने के लिए, अपने विचार द्वारा, अपने जीवन द्वारा, अपने कार्यों द्वारा। और वो फल से कभी वंचित नहीं होगा, पुरस्कार से कभी वंचित नहीं होगा, कभी थकेगा नहीं। ये क्रूस कभी हमारे लिए बोझ नहीं बनेगा, लेकिन आनंद का स्रोत बनेगा। ये क्रूस हमारे लिए वो वृक्ष बनेगा जिसमें से हमेशा फल उत्पन्न हो और उस फल को प्राप्त कर हम भी तृप्त हों और सबको ही तृप्त हों। और ये क्रूस वो वृक्ष बनकर छाया देगा लोगों को। तो हमें सुयोग्य शिष्य, सुयोग्य अनुयायी, सुयोग्य संदेश वाहक बनने के लिए आज बुलाया जा रहा है। जो संदेश हम धारण करेंगे, वो संदेश और संदेश वाहक में मेल होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं, ऑडियो और वीडियो में मैचिंग होना चाहिए। हम कुछ बोलें और लोग कुछ और देखें, वो विपरीत हो जाएगा, कलंक हो जाएगा और अभिशाप हो जाएगा। जो हम बोलेंगे और जो लोग देखेंगे, दोनों में मेल होना चाहिए।
और दोनों में शांतिपूर्ण एक मिलन होना चाहिए, तब उसका फल कई गुना उत्पन्न होगा। तब हम और संदेश वाहक और संदेश ग्रहण करने वाले, हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले, हमसे प्रभावित होने वाले कभी फल से वंचित नहीं रहेंगे। फल उत्पन्न करना हमारा शिष्य होने का उद्देश्य है। प्रभु ने कहा, यह वृक्ष फल नहीं दे रहा है, इसको काट के डाल दो, ये जलाया जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो फल उत्पन्न करना हर क्रिस्त के शिष्य का काम है, हर क्रिस्तीय विश्वासी का काम है। परिवार में, समुदाय में, संसार में, कलीसिया में, जहां कहीं भी हम हों, हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कार्य द्वारा फल उत्पन्न होना चाहिए। फल उत्पन्न होना चाहिए। प्रभु जब सृष्टि की रचना की, कहा कि फलो फूलो, नहीं कहा कि लॉकडाउन में रहो, सोते रहो। फलो फूलो। अपने प्रार्थना में जीवन द्वारा, अपने पवित्रता द्वारा और पवित्रता के प्रमाण द्वारा, वचन के गवाह द्वारा, संपूर्ण जीवन द्वारा ऐसे कार्य करो, ऐसे जीवन जियो जिससे कि फल उत्पन्न हो। कभी फल से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रभु स्वयं वादा करते हैं, जो मेरा अनुयायी है, जो मेरा संदेश वाहक है, जो मेरे संदेश को योग्यता के साथ, सम्मान के साथ लेकर चलता है, वो कभी फल से वंचित नहीं रहेगा। यूकरिस्तीय बलिदान वो फल है, सारा संस्कार वो फल है हमारे लिए। और पुनरुत्थान का वादा मृत्यु के बाद वो भी फल है, अति उत्तम फल है। और इस फल को प्राप्त करने के लिए पौलुस रोमियों को लिखते हुए आमंत्रित करता है, उन्हें शिक्षा देता है। हमारा उद्देश्य पुनर्जीवन में भाग लेना, हमारा उद्देश्य पुनर्जीवित यीशु के साथ, उसके आसपास, उसके अगल बगल बैठकर आनंद लेना। ईश्वर जैसा है वैसे उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त करना, यही हमारा फल है। इस फल की ओर हम अग्रसित होते रहेंगे और इस फल प्राप्ति के लिए हम विश्वास करेंगे, हम विचार करेंगे, हम इच्छा रखेंगे और हम कार्य करेंगे। ये कृपा यूकरिस्तीय बलिदान से हमें मिलना चाहिए और मिलने के लिए हम इस यूकरिस्ट के दौरान प्रार्थना करेंगे और हमारे यूकरिस्ट पर, परमेश्वर पर, पुत्र यीशु पर, पवित्र आत्मा पर जो विश्वास है, कलीसिया पर जो विश्वास है और संतों की संगति पर जो विश्वास है, उसको प्रकट कर हम अपने धर्मसार को घोषित करेंगे। आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस से उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सदा सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ उससे तूने उसका उद्धार किया। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूत कर तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की गरिमा महिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे, प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक पिता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे तेरे इस दीन सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। वो अपने प्रजा को पवित्र जीवन के लिए बुलाता है, अपने पुत्र को भेजकर पाप क्षमा द्वारा सबको पवित्र बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। हम उसके सुयोग्य पुत्र पुत्रियां हैं, हम उसके सुयोग्य संदेश वाहक हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसे अब्बा पिता पुकार कर प्रभु यीशु के दिए प्रार्थना को कहें और बोलें, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, ये हमारे लिए विचार और हम पर दंड का दया कारण ना बने, कर। बल्कि तेरी हे दया से हमारा ईश्वर तन के मन मेमने, जो सुरक्षित संसार के और पाप पर स्वस्थ लेता है, रखे। हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इस पवित्र भोज में भाग लेने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। तुझसे मैंने छुपाई खुशी, वो किसी से न पाई कभी। तुझसे मैंने छुपाई खुशी, वो किसी से न पाई कभी। दुनिया पे मैं करूं क्या भरोसा, इसने कभी मेरी ना सुनी। दुनिया पे मैं करूं क्या भरोसा, इसने कभी मेरी ना सुनी। तो मेरा तारणहार, एक तू ही तो आशा मेरी। तुझसे मैंने छुपाई खुशी, वो किसी से न पाई कभी। तुझसे मैंने छुपाई खुशी, वो किसी से न पाई कभी। है तो सब मेरे मीते यहाँ पर, किंतु तुझ सान कोई रहमत। है तो सब मेरे मीते यहाँ पर, किंतु तुझ सान कोई रहमत। साथ छोड़ो नहीं है मसीहा, बिन तेरे मैं हूँ प्यासी पपीहा। तुझसे मैंने छुपाई खुशी, वो किसी से न पाई कभी। तुझसे मैंने छुपाई खुशी, वो किसी से न पाई कभी। प्रभु ने अपना शरीर और रक्त भोजन के रूप में, पान के रूप में हमें देकर हमें पवित्रता का वरदान बढ़ाया है। हमें पवित्रता में बनाए रखने के लिए बार बार वो वादा करता है यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा। लो ये मेरा शरीर है, लो ये मेरा रक्त। ये पवित्र फल है उस क्रूस का, ये पवित्र फल है उस क्रूस का जहाँ पर प्रभु ने स्वयं अपने को त्याग दिया, अपने परिवार छोड़कर परमेश्वर के, अपने पिता के इच्छा पूरा करने के लिए उस वृक्ष में चढ़कर हमें
उसका शरीर और रक्त फल के रूप में दिया। इसे ग्रहण कर हम पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं। इसे ग्रहण कर हम उसके योग्य शिष्य बनना चाहते हैं। इसे ग्रहण कर इस शरीर और रक्त के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम विश्वास करें कि प्रभु ने इस यूकरिस्तीय बलिदान में हमें शक्ति दिया है। हमारे कंधे पर उस सुंदर क्रूस को लादा है, जिसे देखकर सब कोई परमेश्वर के संदेश को पहचान सकें, परमेश्वर के शिक्षा को ग्रहण कर सकें, परमेश्वर के कार्य, उसके उपस्थिति और उसके महिमा का अनुभव कर सकें। आज इस भोजन द्वारा प्रभु ने हमें स्वागत कर, हमें अतिथि बनाकर हमें अपना शिष्य बनाया है, हमें अपना संदेश वाहक बनाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से वादा करते हैं कि सदा हम इस क्रूस को लेकर चलेंगे, सदा इस संदेश को लेकर चलेंगे, सदा उसके संदेशवाहक, योग्य संदेशवाहक बने रहेंगे। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है वह हमें जीवन प्रदान करें। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में जुड़े रहकर जीवन में कई गुना फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप सविदाले प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद।